लेकिन यही बीजेपी वाले आज इंडिया पाकिस्तान का मैच खिला रहे, शर्म नहीं लगता है? रुपया के लिए अब टूर्नामेंट का दुश्मन है, उससे हम हाथ क्यों मिला? हम उसके साथ खेल कूद क्यों करें? बीसीसीआई को इस पर विचार करना चाहिए। सुरेश रैना भी विरोध किया था इस मैच का। बिल्कुल। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, फूल तो बहुत है पर गुलाब सा कहा, सीएम का चेहरा तो बहुत है पर तेजस्वी जैसा कहा। बिल्कुल, तो मौका मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर आजकल बिहार में डिंडोरा पीट रहे हैं, हम 5 जगह अपनी सरकार बनाए, और तेजस्वी यादव अपने काफिला से कलम देते हैं ज्ञान देने के लिए। तेजस्वी यादव दोनों हाथ से कलम समेट कर फेंक रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव खुद पढ़े लिखे नहीं है, 9वीं पास हैं, इसलिए उनको शायद कलम की जो है अहमियत पता नहीं है। कलम उनके भाई कह रहे हैं, तेज प्रताप कह रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने बच्चा को इसलिए पेन दिया कि तुम पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन आज खेल कूद करने वाले भी नवाब हो रहे। अगर पेन रहेगा तभी तो हम सत्ता के आंख में आंख डाल के सवाल कर सकते हैं। अगर पेन नहीं होगा तो हम सवाल हम अगर जाहिल रहेंगे तो हम सत्ता के सवाल कैसे पूछेंगे? तो तेजस्वी यादव ने एक संदेश दिया, अगर तुम शिक्षित बनोगे तो सत्ता के आंख में आंख डाल के सवाल करोगे। अगर अंगूठा छाप रहोगे तो तुम्हारी वजूद भी नहीं रहेगी और तुम किसी से सवाल कर भी नहीं सकते हो। नमस्कार, मैं हूं अमित और मैं अभी मौजूद हूं बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में। आज हम बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के जिस मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, वहां का चुनाव हमेशा से ही दिलचस्प रहा है। तो उसी मद्देनजर हम इस कॉलोनी में पहुंचे हैं और ये इलाका जो है मटिहानी विधानसभा क्षेत्र का जो इलाका है, देवना गांव है। यहाँ के लोगों से आज हम जानने की कोशिश करेंगे, पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों का चुनावी मूड क्या है, किसे चुनना चाहते हैं। आई लव मोहम्मद मैं वहाँ लिखा हुआ देख रहा हूँ। कानपुर से इसकी शुरुआत हुई, विवाद हुआ पूरे देश में। आपको क्या लग रहा है कि बेगूसराय में जहाँ पे गंगा यमुना तहजीब है, हमेशा परस्पर एक अच्छी भावना रही है, सौहार्द की भावना रही है, तो अगर हम जैसे अगर आई लव मोहम्मद की बात करें, आप लोग स्वतंत्रता फील करते हैं या दबाव महसूस करते हैं? नहीं, ये लोकतंत्र देश है, डेमोक्रेसी है, यहाँ सबके बोलने की आजादी है। बात रही पर्सनल बेगूसराय जिले की, तो ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती है, ये शहीदों की धरती है, ये बलिदानियों की धरती है, ये कवियों की धरती है। यहाँ राजनीतिक में बहुतें होती है, लेकिन इस तरह की धर्म की राजनीति बेगूसराय में पर्सनल नहीं होती है। ये इतिहास है, 1947 जब से देश आजाद हुआ है, लेकिन बेगूसराय में धर्म की राजनीति आज तक नहीं हुई। और आने वाले समय में भी यहाँ पे धर्म की जो रोटी सेकने आते हैं, आगे चंदन पीछे टीका, उस पार से जिस पर आते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पे धर्म की राजनीति हम करें, हिंदू मुस्लिम करें, झटका मीट का आए दिन उद्घाटन जरूर वो करते। लेकिन यहाँ के युवा, यहाँ के जनप्रतिनिधि होशियार हैं, वो जानते हैं ये तो उस पार से आएंगे, आग लगा देंगे, चले जाएंगे, बुझाना तो हम ही को पड़ेगा। गिरिराज सिंह को एज ए सांसद कैसे देखते हैं आप? एज ए सांसद उसको 0 सन्नाटा हम देखते हैं, क्योंकि वो मुद्दा कई बेगूसराय में बातें नहीं की। वो रेफेंडी आते हैं, घुसते हैं, इनकम लेके चले जाते हैं। लेकिन रेफेंडी के आचार से कई बात करते हैं या एसआईआर फंड से क्या 20 किलोमीटर के दायरे में क्या उन्होंने कोई मेडिकल खुलवा दिया या कोई बड़ा हॉस्पिटल देखे हैं? अगर रेफेंडी में अगर हादसा हो जाए, अगर 500 बेड की कोई हॉस्पिटल बेगूसराय में है, दिल्ली रेफर होगा, पीएमसीएच, पटना पीएमसीएच, आईजीएमएच, वहां मंत्री के पैरवी पे सीट मिलता है, गरीब को सीट कहां से मिलेगा? वैसे वैसे पेशेंट जाके डेथ कर जाते हैं। तो इन पैसे से ऐसे सांसद को सोचना चाहिए। एक तरफ बोलते हैं कंपा कोला खुल रहा है, पेप्सी प्लांट खुल गया है, थर्मल है, एचयूआरएल है, एक रेफंडी की तरफ से एक बड़ा हॉस्पिटल क्यों नहीं? सवाल मेरा ये है। और आते हैं, जुमला दे देते हैं, मोदी जी हवाई अड्डा आप देखे होंगे, वहां उतरते हैं, बड़े बड़े लफ्जों में बयान करते हैं और कहते हैं एयरपोर्ट बनेगा। आंख में रोशनी है, बीजेपी वाला आंख खोल के देख लो, पूर्णिया में पप्पू यादव ने एयरपोर्ट खोलवा दिया, आज वहां से दिल्ली या मुंबई की फ्लाइट हो रही। आप क्या कहते हैं मालूम है? कि हवाई अड्डा में जगह ही कम है। अरे महाराज, पेप्सी प्लांट खोलने वाला जगह है, एचयूआरएल में जगह है, थर्मल खोलने वाला जगह है, कंपा का और एक एयरपोर्ट ला आपके पास जगह नहीं है। भागलपुर के पीरपैंती में 10 लाख पेड़ को काटा जा रहा है। इलायची का लीची का पेड़ है, सागवान का पेड़ है, आम का पेड़ है, किसानों की जमीन को हड़पाया जा रहा है और एयरपोर्ट खोलने आपके पास जमीन नहीं है। किसानों का फ्री में जमीन ले रहे हैं आपसे। बीजेपी कहती है एक पेड़ माँ के नाम, यहाँ 10 लाख पेड़ तेरा कौन माँ के नाम करता? हम ये पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से, क्या इस बार बदलाव होना चाहिए? होना चाहिए। किसको लाना चाहते हो? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव यानी कि बोगो सिंह को इस बार चुनना चाहते जी जी जी। क्या लगता है कि बिहार का मुसलमान या खासतौर पे बेगूसराय के एक विधानसभा क्षेत्र का मुसलमान सिर्फ एमवाई समीकरण की वजह से किसी एक पार्टी की तरफ चला जाता है या उसका अपना एक लीडर है?
मुसलमानों का अपना कोई नेता है या वो कभी इस खांचे में कभी उस खांचे में ऐसे ही पलटता रहता है? देखिए, मुसलमान को जितनी भी पार्टियां हैं वो वोट बैंकिंग बना ली है। हाँ। मुसलमान का लीडर बनना चाहता है, लेकिन जो पार्टी है वो मुसलमान का लीडर बनने देते नहीं। सिर्फ मुसलमान को यूज किया जा रहा है वोट देने का। आपने देखा होगा पटना के सड़कों पे लालू प्रसाद यादव के घर में ओवैसी के विधायक सीमांचल के जो हैं अख्तरुल इमाम साहब जाते हैं, कहते हैं लालू प्रसाद गेट खोलो, तुम्हारे दरवाजे पे बज रहा है डोर, नहीं तो खुल जाएगा मैं वही समीकरण का पोल। फिर भी तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद, उनकी आवाज नहीं दिखी, नहीं खुली, बैरी हो गया। लेकिन कल तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट आया था, उनसे एक पत्रकार सवाल कर रहा था कि ओवैसी एमवाई समीकरण की आप बात करते हैं, लेकिन ओवैसी को गठबंधन में नहीं ले जाते। 2% में सहनी आती है, 18% को तो ओवैसी के साथ कहना हुआ क्या हैदराबाद में वो हमें 6 सीट देंगे तो हम उनको आने ले लेंगे, क्योंकि हम विपक्ष के बड़े हैं। अगर हम सीट बांटते रहेंगे तो फिर हमारी पार्टी चुनाव कैसे लड़े? बिहार में नीतीश कुमार जवान फाड़ के कहते हैं कि दारू बंद है, लेकिन आज घर घर होम डिलीवरी दारू हो रहा है, जिसमें कमी किसकी है? प्रशासन की। गरीब धराता है तो वो जेल जाता है, पूंजीपतियों वाला धराता है तो उसका पैसों पे डील हो जाता है। तो ये सरकार को दारू बंद कराने से बिहार में कोई फायदा नहीं। दारू ओपन है, हम क्या बोल रहे हैं पूरी जनता बोलेगी, पूरी जनता क्या पूरा बिहार बोलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ओवैसी जैसे कहते हैं कि मुसलमानों का अपना नेता ढूंढना चाहिए, वो क्या मुसलमान हमेशा दरी ही बिछाता रहेगा या किसी एक पार्टी का मतलब झंडा ही ढोता रहेगा? तो अगर ओवैसी उनकी पार्टी, अगर मैं बात करूं बेगूसराय विधानसभा के मटिहानी, बेगूसराय लोकसभा के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में अगर कैंडिडेट उतारते हैं तो क्या मुसलमान उन पे भरोसा दिखाएगा अपना? बिल्कुल दिखाएगा। हम जैसा युवा, अभी अगर ओवैसी का टिकट मटिहानी में आ जाए, हम जैसा ओवैसी के लिए तैयार है। हाँ। जो हमारी बात करेगा, जो हमारे लिए लड़ेगा। आपने देखा होगा वक्फ बोर्ड बिल जो सरकार काला कानून लाई थी, तो वैसे ही थे जिन्होंने पूरे बिहार हो या देश हो या कोई भी स्टेट हो, उन्होंने बुलंद सांसद से लेकर पार्लियामेंट तक को हिलाने का काम किया था, सड़क से लेकर सदन तक को। तो क्यों नहीं हम ओवैसी के गुण गाए? हम ओवैसी को टिकट देंगे। आज मेरी पार्टी अगर ओवैसी जीतती है तो भी तेजस्वी लेंगे उसको। लेकिन बीजेपी के सुर की में जो सुर नहीं मिलाता है, गिरिराज सिंह कहते हैं कि उसको तो पाकिस्तान भेज देंगे, देशद्रोही का ठप्पा लगाते हैं अपनी तरफ से। खुलकर क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से उन्हें बीजा मंत्री तंज कस के, उन पर कुछ लोग तंज कसते हैं ना, कहते हैं ना बीजा मंत्री, जब वो लोगों को पाकिस्तान भेजने का काम करते हैं, कहते हैं कि इन्हें पाकिस्तान भेज दो, देशद्रोही है। तो ऐसा क्या मानते हैं कि सही आवाज उठाना भी इस देश में देशद्रोह है क्या? देखिए, गिरिराज सिंह है अनपढ़, पढ़े लिखे तो है नहीं, थोड़ा पढ़ लेते तो ज्ञान हो जाता। जिस समय देश को आजादी मिला था तो उस समय जिसको इंडिया पसंद था इंडिया में रह गया, जिन्हें पाकिस्तान था पाकिस्तान से, जिन्हें बांग्लादेश था बांग्लादेश। तो उनको ये बात का कमी नहीं, इस देश को आजादी दिलाने में क्या मुसलमान का हाथ नहीं था? क्या इस देश का मिसाल बनाने वाला मुसलमान नहीं था? क्या आज आप देख लीजिए पाकिस्तान और भारत में जो युद्ध हुआ, सोफिया कुरैशी कौन थी? इंडिया की थी ना भाई, और लोहा ली ना पाकिस्तान से। और जब पाकिस्तान को 4 चीज गिरा दी तो यही सरकार है जो बोली हर माह का सिंदूर लेंगे। घर घर बीजेपी वाले सिंदूर बांट रहे थे, लेकिन यही बीजेपी वाले आज इंडिया पाकिस्तान का मैच खिला रहे। शर्म नहीं लगता है? रुपया के लिए आप टूर्नामेंट का दुश्मन है, उससे हम हाथ क्यों मिला? हम उसके साथ खेल कूद क्यों करें? बीसीसीआई को इस पर विचार करना चाहिए। सुरेश रैना भी विरोध किया था इस मैच का। बिल्कुल। क्या फरदीन खान जी किसको देख रहे हैं इस बार? आरजेडी राजद जी। तो बोगो सिंह को एज ए कैंडिडेट आप इस बार चुनेंगे? जी, बोबो सिंह इस देवना ग्राम में काम भी किए हैं, नाला रोड बहुत अच्छा बनाया है और बहुत अच्छे नेता भी हैं, इसलिए उनको चॉइस करते हैं हम लोग। लेकिन बोगो सिंह के बारे में भी कहा जाता है कि एक धरा जो है ना, वहाँ पे वो सिमट के नहीं रह पाते हैं, पलटी मारते रहते हैं। कभी निर्दलीय लड़ते हैं, कभी जदयू में चले जाते हैं, इस बार राजद में आ गए। देखिए, वो राजनीति का अलट पलट होता रहता है। और बात रहा बीजेपी का, तो बीजेपी जात पात करता है, हिंदू और मुसलमान भाई को लड़ाने का काम करता है। ये सब गलत है, देश में राजनीति नहीं करना चाहिए। उतनी राजनीति करो जितना चले। बोगो सिंह से क्या अपेक्षा रखते हैं? अगर वो विधायक बनते तो बढ़िया। जब जिला परिषद में थे तब भी हमारे यहाँ रोड बनाए हैं, हमारे यहाँ काम किए हैं। लोग मिसिंग फील कर रहे हैं कि बोगो सिंह क्यों हार गए, क्यों 333 वोट से हार गए। इस बार अगर महागठबंधन से बोगो सिंह को टिकट मिलता है तो वो अच्छी मार्जिन से जीतेंगे। अच्छी मार्जिन से, क्योंकि महागठबंधन का वोट मटिहानी में बहुत ज्यादा। मटिहानी विधानसभा में बदलाव ही बदलाव होगा निश्चित तौर पे। यस। पिछले 5 सालों में
राजकुमार सिंह आपके विधायक हैं, कितना काम हुआ? राजकुमार सिंह पहली बार हमारे गांव में आए तो रेफरेंस से आए। हाँ, नंद किशोर सिंह उनके भाई लगते हैं किसी तरह के, उनके साथ आए तो थोड़ा वोट बनाए। और बोगो सिंह तो डायरेक्ट सबके घर पर सबके नाम से जानते हैं, सबके घर आ जाते हैं। राजकुमार सिंह का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि मैंने हाल ही में उनका इंटरव्यू किया है। उनसे मैंने पूछा कि आपके क्षेत्र में विकास कितना हुआ। उन्होंने कहा कि हम अपना दिन गिनवाया। उन्होंने कहा कि जितने दिन हम रहे पूरी तटस्थता और ईमानदारी के साथ हर क्षेत्र में मैंने काम किया है। हमारे गांव में एक भी ईंट जोड़े होंगे वो तो बता दें कहीं पर जोड़े हैं। हमारे यहाँ तो एक भी काम नहीं किए हैं। एक क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ? एक भी काम नहीं किए, एक ईंट जोड़े हैं तो बताइए। आपका स्थानीय मुद्दा क्या है? स्थानीय मुद्दा हमारा जो है कि हमारे नजदीक में फैक्ट्रीज है और फैक्ट्रीज से जो फंड आना चाहिए हम लोग के सोशल वेलफेयर के लिए, वो फंड हम लोग को सही से नहीं मिल पाता है। ना जल की आपूर्ति हो पाती है, ना हमारे लिए कोई पीएससी या कुछ बियाडा के थ्रू नहीं खुला हुआ। और हम लोग जो इसके उत्सर्जन जो होता है गैस और जो डस्ट उड़ता है कार्बन फैक्ट्री का, उससे हम लोग प्रभावित हैं, जिससे लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, टीबी से पीड़ित हो रहे हैं। उसके लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल भी नहीं है बियाडा की तरफ से। पोल्यूशन की समस्या है बेगूसराय में? जी बहुत ज्यादा है। हाँ। अभी किसी छत पे जाके देखिएगा आप, बाहर जाके देखिएगा, कोई बाहर दरभंगा जिला कोई भी जिला में जाके देखिएगा तो पूरा चिकना नजर आएगा। और यहाँ जाके देखिएगा पूरा काला नजर आएगा। कार्बन यहाँ बहुत ज्यादा उड़ता है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है सांस से लेने में। कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा होता है और सरकार इस पे कुछ काम नहीं कर रही है। यहाँ के लोगों के दिल में जो है वो किस पार्टी की विचारधारा जो है वो रास आ रही है? देखिए, मटिहानी विधानसभा ने सोचा इस बार तख्ता पलट करना है और परिवर्तन लाना है। परिवर्तन जरूरी है क्योंकि विपक्ष जो है वो जुमलाबाज है और दरअसल कुछ नहीं करती है। जिसको लेके आपने देखा होगा जब नीतीश कुमार के गठबंधन में हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव आए थे और डिप्टी सीएम बने थे, उन्होंने 17 महीना डिप्टी सीएम रहे। 17 महीना में बिहार के युवाओं को बता दिया कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। 17 महीना में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। लेकिन विपक्ष हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रही थी, जुमला दे रही थी, लेकिन 2 करोड़ क्या 200 को रोजगार नहीं दे। जो इलाका है मुस्लिम बहुल इलाका है और नीतीश कुमार जो है वो मुस्लिम अगर समुदाय की अगर हम बात करें तो बराबर प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, टोपी पहनते हैं, उसकी विचारधाराओं से खुद को सेटअप करने की कोशिश करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि पिछले 20 सालों में नीतीश सरकार की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने मुसलमान समुदाय के लिए बढ़िया काम किया है? क्या किया? कुछ तो हमको नहीं धरातल पे दिखा। आपके विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों का अगर हम कामकाज का लेखा जोखा देखें तो किस तरह का माहौल है? एकदम जीरो। हमारे विधानसभा में क्या, हमारे गांव में नीतीश कुमार को योजना, नल जल योजना है, एकदम जर्जर स्थिति है, पानी नहीं है। एक घाट जो है नौकरी करता है उसको आज तक 5 रुपया नहीं मिला 5 सालों से। तो हम कहाँ देखें? सरकार बोलती है हमारी सबसे बड़ी योजना है नल जल योजना, लेकिन आप गली गली कूचे कूचे कस्बे कस्बे जाएंगे तो नल होगा, उससे पानी नहीं गिर रहा। शिक्षा जो है इसी टॉपिक पर लोगों से पूछते हैं कि यहाँ का मुसलमान कितना शिक्षित है, स्कूल की दशा कैसी? हमारे यहाँ उर्दू मध्य विद्यालय देवना है, यहाँ पे 8-8 मैडम है, 16 टीचरें हैं, लेकिन जब आप क्लास में घुसेगा सब आपको आईफोन चलाती नजर आएगी, तो बच्चे खिलाती नजर आएगी, अरे बाबू जा रे बाबू नदिया क्या। लेकिन पढ़ाई की बात करेंगे 0 सन्नाटा। अच्छा, बीपीएससी टीचर बहाली के बाद भी ये हालत है? यही हाल है। बीपीएससी टीचर बहाल होने के बाद भी पढ़ाई नहीं है। बेगूसराय में कांवर झील है, कांवर झील पे लोग रोटियां सेकते जरूर, लेकिन कांवर झील में पर्यटकों, पहले जो था पर्यटक आते थे देश विदेश से, वहाँ पे रोजगार का एक स्रोत था, गरीब जीते थे, नाव चला के हो या सामग्री बेच के हो, और एक खूबसूरत देश विदेश की पंछियां वहाँ आया कर। लेकिन आज के डेट में सत्ताधारी लोग उस कांवर झील पे रोटी सेकते हैं, लेकिन वहाँ जंगल राज बना के रख दिए हैं।